हेलो गाइज, आपका हमारे चैनल कैरियर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं अंजू चौरसिया आज आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन पॉलिटी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री और उनकी शक्ति, यानी कि जो प्रधानमंत्री है उनके पास कौन कौन सी पावर है, और उसके साथ साथ इसमें अनुच्छेद भी पढ़ेंगे कि भारत के जो प्रधानमंत्री है उनसे रिलेटेड कौन कौन से अनुच्छेद हैं। जैसे कि हमारा जो प्रधानमंत्री की पद की व्यवस्था कौन सा अनुच्छेद के अनुसार की गई है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री है उनसे रिलेटेड कौन कौन से अनुच्छेद हैं, उनके क्या कार्य हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री है, जैसा कि हमारे भारत में संसदीय व्यवस्था है यानी लोकसभा राज्यसभा, तो इन संसद यानी कार्यपालिका का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। पर वो सिर्फ नाम मात्र का होता है, पर जो वास्तविक यानी जो रियल हेड होता है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। यानी जो पावर तो राष्ट्रपति की होती है, पर यूज़ कौन कौन करता है? प्रधानमंत्री यूज़ करते हैं। तो रियल पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद। तो जो प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था है वो भाग 5 में की गई है। उससे रिलेटेड अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78। तो ये जो 3 अनुच्छेद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 74 क्या कहते हैं। जैसे कि 74 के अनुसार है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था होती है, पद की जो व्यवस्था है वो 74 के अनुसार है। इसमें नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं, पर प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री। पर व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 78 कि हमारे प्रधानमंत्री के कौन कौन से कर्तव्य हैं राष्ट्रपति के प्रति, सांसद के प्रति, यानी कौन कौन से कार्य हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे कि उनकी योग्यता क्या है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री की योग्यता क्या है? सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और केंद्र सरकार के अधीन किसी सरकारी पद पर कार्य ना कर रहा हो, और जो व्यक्ति है वो दिवालिया ना हो। तो ये थी प्रधानमंत्री की योग्यता। नेक्स्ट है अधिकतम आयु कितनी है, यानी कि कितनी आयु तक के लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी उम्र का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, पर 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो हमारे प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, पर कोई इसकी लिमिट नहीं है कि वो कितनी बार कब तक अपने पद पर बने रहते हैं। यानी जब तक हमारे प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। यानी अगर 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है, उन्हें बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत मिला, तो वो दोबारा उस पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है शपथ। हमारे जो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब है हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कि हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, कैसे की जाती है। तो संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेताओं को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। यानी अगर संसद में जिसे सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त है उसे प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दिया जाता है। यानी 50% + 1 सीट होने पर, यानी पूर्ण बहुमत मिलने पर उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है। सो अब है वेतन। प्रधानमंत्री का वेतन सांसदों के वेतन के बराबर ही होता है, परंतु उसमें भत्ता ऐड हो जाता है। यानी प्रधानमंत्री की सैलरी एमपी की सैलरी के बराबर ही होती है, बस उसमें वेतन भत्ता उनका ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है त्यागपत्र। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते हैं तो किसे देंगे? राष्ट्रपति को। अब है हमारे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले है मंत्रियों को उनके विभागों का वितरण तथा विभाग में परिवर्तन करना। यानी कि मंत्रियों को उनके डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना, और उनके डिपार्टमेंट में अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल की बैठक को बुलाना। यानी अगर आवश्यकता अनुसार कभी भी वो मंत्रिमंडल की बैठक को बुला सकते हैं, पर उसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। और नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। तो मंत्रिपरिषद का गठन तो हमारे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, पर किसकी सलाह पर किया जाता है? हमारे प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। उनकी लिस्ट प्रधानमंत्री द्वारा ही तय की जाती है। नेक्स्ट है
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम करता है, क्योंकि उन्हें कोई भी चेंजेस करने होते हैं तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। कोई भी एडवाइस चाहिए होती है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ही लेते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विदेशों से संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गृह और विदेश नीति तय करते हैं, यानी जो गृह और विदेश नीति होती है उसे तय कौन करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री तय करते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री योजना एवं विकास कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करते हैं, यानी जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क किए जा रहे होंगे वो सूचना किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। कोई भी कार्य होता है सभी कार्यों की सूचना प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को देनी पड़ती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का हेड होता है, यानी अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद का हेड हमारे प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी करते हैं। जैसे मंत्रिपरिषद में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो कौन देते हैं, प्रधानमंत्री, यानी कि जो संघ तथा प्रशासन के कामों की जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देना होता है। अब है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है, जवाहरलाल नेहरू का, और सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री भी वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री में सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, अटल बिहारी वाजपेयी का, और अटल बिहारी वाजपेयी का निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। नेक्स्ट है पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, यानी जो सबसे अधिक उम्र में जो जिनकी एज थी सबसे ज़्यादा वो थी मोरारजी देसाई, और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, यानी यंग एज में कौन बने थे, राजीव गांधी। नेक्स्ट है कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की मृत्यु, किन किन प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में नहीं आए वो थे चौधरी चरण सिंह, और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, वो थे विश्वनाथ प्रताप। आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, तो आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लेना। सो गाइज थैंक यू, आज के लिए इतना है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करना भूलें, और अगर पसंद आए हमारी वीडियो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल 11 पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।